भवानी की अजय तमद्वचार मामरारी की वाणी माता की। अभी यहाँ पर आचार्य भगवान घंटाचार में बता रहे हैं कि यहाँ पर अणुव्रतों के बाद गुण व्रतों का वर्णन चल रहा है। तो गुण व्रतों में पहला एक व्रत, दूसरा व्रत और तीसरा जो भोग के बारे में आचार्य भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार का आहार भोग की वस्तुओं का आहार करते समय, भोग करते समय हमें का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर श्लोक नंबर 86 में आचार्य भगवान ने बताया कि यदनिष्टम तद्गतयेत्चाम अतेव्यमे तिदपि यावत् अभिगन्धिकतावृत्ति विषयात्मोद्यात्व्रतं भवति। इस व्रत में जो वस्तु अनिष्ट है, अहितकार है, कोई भी वस्तु हर व्यक्ति के लिए हितकारी नहीं हो सकती, हर व्यक्ति के लिए लाभकारी नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने बताया कि बहुत सारी वस्तुओं तो उन्होंने ऐसी बता दी कि भक्ष्य क्या है, भक्ष्य क्या है। रात में नहीं खाना चाहिए, 5 पतंगर फल नहीं खाने चाहिए, मद मांस मधु का त्याग करना चाहिए। जैनियों की प्रथम पहचान यहाँ पर आचार्य भगवान ने बता दी। उसके बाद भी श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि ऐसी वस्तुएं जो अभक्ष्य नहीं है, भक्ष्य हैं, उनमें खाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन खाने वाले के लिए अहितकारी है, तो ऐसी वस्तु का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जैसे कोई मधुमेह का रोगी है तो मीठा कोई अभक्ष्य नहीं है, लेकिन उसके लिए अहितकारी है। इसी प्रकार हाई बीपी का कोई पेशेंट है तो नमक उसके लिए अहितकारी है। लीवर पेशेंट है तो उसके लिए नमक अहितकारी है, नुकसानकारी है। इस तरह से जो वस्तुएं शरीर के लिए अहितकारी होती हैं, ऐसी वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। जिनको आर्टरीज वगैरह में प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको घी का सेवन नहीं करना चाहिए। घी कोई अभक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसे जो रोगी हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे श्रावक हैं, उनके लिए उनको वो अभक्ष्य मानना चाहिए। ऐसे लोग कह रहे हैं यदि कोई शुगर का पेशेंट है और उसको पता है कि जो मिठाई नुकसान करती है, बाजार की वस्तुएं नुकसान करती है, कोलेस्ट्रॉल का कोई पेशेंट है और फिर भी डेली वो तले हुए पकवान खा रहा है, जब ऐसे मिष्ठान वाले तले हुए पकवान खा रहा है तो उसके लिए हानिकारक है, तो ये भी दोष है। ऐसा भोग का जो जिनका व्रत होता है उनको इसमें दोष लगता है, ये उनका अतिचार है। उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी वस्तु कोई भी ना ले जिससे उनका जो शरीर है वो रोगी हो जाए और उसके धर्म ध्यान करके दिक्कत आवे, अड़चन पड़े। रोग जनक प्रतिकूल अन्न हो। और फिर पेशेंट होते हैं, डॉक्टर लोग उनको गेहूं खाने के लिए मना कर देते हैं, तो यहीं पर वर्णन आ रहा है कि रोग जनक प्रतिकूल अन्न हो, भक्ष्य भले ही त्याग रहे। भले ही भक्ष्य है, लेकिन यदि वो उसके लिए नुकसानदेह है तो उसको वो त्याग करे। हो पर भले ही प्राशु क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके लिए नुकसानदायक है, ठंडा पानी है या गर्म पानी है या दूध है या इस तरह की कोई प्राकृतिक वस्तु है वो उसको नुकसान करती है, तो वो उनको प्रतिजन जितने भी हैं जिन्होंने ये भोग व्रत धारण किए हुए हैं उनको उनका त्याग करना चाहिए। क्योंकि धरण के योग विषय को इच्छा पूर्वक सजना ही, इसलिए जो घेर करने योग्य भी हैं उनको इच्छा पूर्वक सजो, उनपे संयम करो। व्रत है इस विधि आगम कहता हो रात को तजराही। ये व्रत कहता है कि इस विधि पे आपका जो राग है, बहुत से आदमी होते हैं, बहुत से ऐसे ग्रस्त हैं जिनको अगर प्रतिदिन 100 ग्राम मीठा नहीं मिले तो वो उनका दिन नहीं करता है, या कोई तला हुआ नहीं मिले, इस तरह का कोई सूजी का हलवा है या कोई इस तरह की बेस्ट चीज जब तक नहीं मिले तो चैन नहीं करता। तो कहते हैं संयम करो,
ऐसी वस्तु जिससे तुम्हें राग है उसका त्याग करने का प्रयास करो, मोह को कम करने का प्रयास करो, क्योंकि आगे चल के वो कष्टकारक ही होना है। जो वस्तु प्राकृत होने में भी अनिष्ट है, ऐसी वस्तु जो प्राकृत है, शुद्ध है, खाने योग्य है, भक्ष है, लेकिन फिर भी अनिष्टकारी है, अर्थात उदरशूल का मतलब हो गया पेट संबंधी रोग या पेट का दर्द आदि का कारण होने से प्रकृति के अनुकूल नहीं है, उसे छोड़ना चाहिए। हर वस्तु हर ऋतु में अनुकूल नहीं होती, इसका ज्ञान करता है जो शापक होता है वो इसका ज्ञान करता है। इस तरह के हमारे और भी शास्त्र में बताया गया है कि किस ऋतु में कौन सा फल कौन सा अन्न खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार जो भी गौमूत्र रोटनी का दूध ऐसे तमाम उल्टी सीधी वस्तुएं हैं, ये सभी अनुसेव्य सेव्य के योग्य नहीं है, शिष्ट मनुष्यों के सेवन करने योग्य नहीं है, उन्हें भी छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि धरती है केवल वही छोड़े, जो शिष्ट पुरुष हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी शास्त्रों का अध्ययन करके ऐसी वस्तुओं को छोड़ना चाहिए, क्योंकि अनुष्ठपन और अनुसेव्यम के कारण छोड़ने के जो विषय से अभिप्राय पूर्वक जो निवृत्ति होती है वही व्रत कहलाता है। यहाँ पर आकर वो कह रहे हैं कि ऐसी वस्तु जो अनिष्टकारी है और सेवन करने के योग्य नहीं है, ऐसी वस्तु को छोड़ना ही ये भोग व्रत है। मनुष्य की प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, कोई वस्तु किसी के लिए लाभदायक है और किसी के लिए हानिकारक है। देखो ये लाइन यहाँ पर आ गई कि जरूरी नहीं है कि मीठा मुझे फायदा कर रहा है तो शिखरचंद जी को भी फायदा कर रहा है, शिखरचंद जी को नुकसान कर सकता है। ऐसे ही कोई तेज मिर्च मसाले को फायदा करते हैं, कभी कभी किसी को रोग हो जाता है। साधु को एक बार हमने देखा उनको इस तरह का कोई रोग था कि जब तक वो खूब सारी मिर्च नहीं खा लेते थे, उनकी जो शराब की जो भूख होती थी वो शांत नहीं होती थी। तो किसी को रोग हो सकता है, किसी का कोई कारण हो सकता है, लेकिन ये नियम हर किसी पर लागू नहीं होता। तो कोई वस्तु किसी के लिए तो लाभदायक है और किसी के लिए हानिकारक है, इसका निर्णय कर लेना चाहिए हर व्यक्ति को कि उनको कौन सी वस्तु फायदा कर रही है और कौन सी वस्तु नुकसान कर रही है। भले तो पक्ष है, यदि वो उसके लिए हानिकारक है तो उसको वो नहीं खानी चाहिए। किसी को दही खाते ही दिमाग हो जाता है या दूध भी कई लूज मोशन हो जाते हैं, तो ऐसे वस्तुओं का वो त्याग करना चाहिए, बात आ रहा है। इसी प्रकार जो वस्तु जिसके लिए हानिकारक हो प्राप्त के साथ के रहते होने पर भी अनिष्ट कहलाती है। बहुत सी ऐसी वस्तु हैं जो प्राशुक हैं और स्थावर आदि जीवों से रहित है, फिर भी उसके लिए अनिष्ट कारण है, तो उसका भी उसको त्याग करना चाहिए, बच्चे पर उसको उसका त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार जो वस्तुएं श्रेष्ठ मनुष्यों के सेवन में नहीं आती हैं वे अनुसेव्य हैं। ऐसी बहुत सारे जो अजान फल हैं, आजकल शादियों में देखा जाता है कि इतने तरह के फल लग जाते हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इस फल का रिजल्ट क्या है, प्रोप्राइटरी इसकी क्या है, इसके खाने से लाभ होगा, गर्मी मिलेगी, सर्दी मिलेगी, पेट को लाभ होगा नहीं होगा, हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन क्योंकि स्टॉल में नए नए फल लगे, इसके आगे उन्होंने कहा अजान फल है, जिन फल को आप जानते नहीं है उनका आप सेवन मत करो। इनके बारे में आपको पूरा पता है इस फल को खाने से क्या होता है, हमें फायदा करते नहीं करते, ऐसा नहीं है कि स्टॉल में लगे हुए फ्री में मिल रहे हैं तो भैया पहले तो खा लेते हैं, बात का होगा तो देखा जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी पुरुष विवेक पूर्ण ढंग से ही किसी भी भक्ष अभक्ष का भेद करने के बाद ही कोई भी वस्तु का ग्रहण करता है। रति मनुष्य को इसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि योग्य विषय का अभिप्राय पूर्वक जो त्याग किया जाता है वही विषय कहलाता है। इसी प्रकार रति मनुष्य को एक दशकार, बहुकार, प्रमादवर्धक, अनिष्ट और अनुदेव इस 5 प्रकार के पक्षों का त्याग करना चाहिए। एक प्रकार यानी कि बहुत सारे निरंतर जीवों का बात बताओ, बहुकार में और ज्यादा, प्रमादवर्धक जिस वस्तु को खाने से प्रमाद, आलस्य आदि बढ़ता हो और नेगेटिविटी बढ़ती है, ऐसी वस्तु अनिष्ट हो, अनिष्ट यानी कि नुकसानदेह हो, हानिकारक हो, अनुपदेव हो यानी कि खाने या करने हो, ऐसे 5 पक्ष का त्याग करना चाहिए। अब यहाँ पर 87 नंबर का ये श्लोक दिया गया है, तच्चुदा विदत्तति नियमो यमक्षभियतो वेदा भोग भोग सहारता
नियम परिमित कालो यावत जीवम यमोच्यते। भोग और भोग के प्रमाण से नियम और यम दो प्रकार से कहा गया है। अब यहाँ पर भोग भोग प्रमाण जैसे पहले बताया गया था कि हर वस्तु की सीमा मान लेना, कौन सी वस्तु खानी है कौन सी वस्तु नहीं खानी। भोग का मतलब एक बार में जो खाए वो समाप्त हो जाए, उपभोग का मतलब बार बार उसका, जैसे वस्त्र आदि है वो तो भोग है। तो ये प्रमाण के बाद भी इनके दो नियम हो जाते हैं, नियम और यम। कहा गया है इसमें जो नियम काल की मर्यादा पूर्वक किया गया त्याग वह नियम है, और जो जीवन पर्यंत के लिए धारण किया जाता है तो त्याग यम। जैसे कोई किसी ने नियम ले लिया कि मैं 1 वर्ष तक अमुक वस्तु का त्याग करूँगा, तो ये नियम कहलाता है। और किसी ने ये नियम लिया कि मैं जीवन पर्यंत इस वस्तु को भोग नहीं करूँगा, तो ये नियम कहलाता है। तो जीवन पर्यंत जो नियम लिए जाते हैं वो नियम होते हैं। जैसे महाराज का मौके में हमसे देखा, महाराज जी 1 महीने के लिए आलू छोड़ूंगा, बहुत से कहते हैं नहीं 15 दिन छुड़वा दो, बहुत से कहते हैं नहीं हफ्ता भर, और बहुत से कहते हैं नहीं मैं तो आजीवन आलू का त्याग करूँगा। तो ये नियम हो गया। और जो सीमित समय के लिए निश्चित समय के लिए नियम लिया जाता है वो नियम कहलाता है। बोले शांतिनाथ भगवान की कल पढ़ेंगे या वाणी के ज्ञान से लोकालो वाणी